मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता कि आज चुनाव हो भैया नमस्कार भवन पर सभी लोग देख रहे जोड़ रहे हैं। और यही 5 साल जब चुनाव खत्म हो जाता तो काला चश्मा लोग लगाते हैं और बगल से चले जाते हैं, किसी को कोई पहचानता नहीं है। और हमारा जैसे बहुत लोग मीडिया पर शो ऑफ नहीं करते हैं, तो आपका बराबर चलता रहता है, बस सोशल मीडिया और जगह पे शो ऑफ नहीं करते। बस हम जैसे दिखावा वाला चीज थोड़ा हमें पसंद नहीं है। आप कोई भी चीज देख सकते हैं, थोड़ा सा कोई हो जाता है, किस तरह के लोग दिखावा करते हैं, लेकिन हमें दिखावा पसंद नहीं। हम सोचते हैं जो हमारे क्वालिटी में एक ना एक दिन होती अपने आप बाहर आ जाए। कि सबसे पहले आदमी अगर घर से निकलता है तो पहले उसको रोड चलने चाहिए। जब रोड चलना चाहिए तो उसको कोई दिक्कत हो तो उसको स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए। और उसके बाद आदमी को शिक्षा होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का तो स्तर बहुत लोगों ने सामाजिक स्तर बढ़ाया, लेकिन यही आपका चाहे लड़की नर्सिंग कर रही चाहे कर रही है, डिग्री तो एक ही होती है, लेकिन उनको रूम लेके भाड़ा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। अगर हमारे क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं कभी एक ही विद्यालय इस तरह के टेक्निकल खुल जाए तो कितना आराम होगा, यहाँ के लोगों के लिए आराम होगा। हम किसान से जुड़े हैं, हमें आज किसान का एक बिजनेस है खेती और दूसरा बिजनेस है उनका पशुपालन। आप देख सकते हैं पूरे एरिया में कहने को तो जूरी में अस्पताल है, भदौली में अस्पताल है या यहाँ अस्पताल, लेकिन कहीं भी पशु डॉक्टर उपलब्ध नहीं। कहीं आपको दिक्कत 1998 में मैं लड़ चुका हूँ, एचआर फिजिकली का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुका हूँ। हाँ, अध्यक्षी का पद मैं 1998 में एचआर पीजी का चुनाव लड़ चुका हूँ। उसके बाद से हम सामाजिक कार्य में कहीं भी कोई काम हो मैं लगातार रहते मैं दिखवा देता हूँ। आप मुस्लिम बिरादरी से पूछ लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई आता है इस बगल से भैया इतना दे दीजिए, मैं वहाँ भी हेल्प करता हूँ। हाँ, ये नहीं कि मैं जात के बात में जात का भेद बने। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में भावी जिला पंचायत सदस्य ब्रह्मदेव चौधरी उर्फ राजू जी के साथ आज खड़े हैं। वार्ड नंबर 16 से तैयारी कर रहे हैं। आइए आज कुछ जनता की बातों पे चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से इस बार जनता का उद्धार किया जाएगा, और कुछ मुद्दों पे शिक्षा लेके महिलाओं को लेके बातों को चर्चा किया जाएगा। और थोड़ा सा आगे आप इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कुछ सोचा और समझा हमारे पास आया। और मैं इस समय जिला पंचायत वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत लड़ने की तैयारी पूरा मन बना के किया जी। इस बार हाँ, आपके यहाँ की जनता की सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं क्या थी? हमारे यहाँ देखिए, सबसे पहले आदमी अगर घर से निकलता है तो पहले उसको रोड चाहिए चलने के लिए। हाँ, जब रोड चलना चाहिए तो उसको कोई दिक्कत हो तो उसको स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए। और उसके बाद आदमी को शिक्षा होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का तो स्तर बहुत लोगों ने सामाजिक स्तर बढ़ाया है, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में टेक्निकल शिक्षा की कमी है। यहाँ तो बहुत से कॉलेज हैं, लेकिन टेक्निकल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है। हम लोगों की ये सोच रहती है कि अगर हम लोगों को कहीं भी प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे कहीं लखनऊ, कहूँ गोरखपुर, कहूँ दिल्ली, यही आपका चाहे लड़की नर्सिंग कर रही चाहे कर रही है, डिग्री तो एक ही होती है, लेकिन उनको रूम लेके भाड़ा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। अगर हमारे क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं कभी एक ही विद्यालय इस तरह के टेक्निकल खुल जाए तो कितना आराम होगा, यहाँ के लोगों के लिए आराम होगा। क्योंकि अब हमारे यहाँ अगर स्कूल की अगर तादाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा 9 या 10 स्कूल है। सिर्फ ग्राम सभा की अगर बात किया जाए तो ग्राम पंचायत चानीडिया की अगर बात किया जाए तो 9 या 10 स्कूल तकरीबन में है यहाँ पे। लेकिन सब बड़े इंटर तक है, लेकिन टेक्निकल चीजें नहीं है। हम लोग की सोच है कि हम लोग को मौका मिला या जिला पंचायत रहे या न रहे, लेकिन हम लोगों को अगर विकास है तो क्षेत्र के विकास के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। तो चाहे टेक्निकल के द्वारा, अभी देखिए हमारे यहाँ एक कार्य अकेडमी चलता, वहाँ आप देखेंगे 2-3 बैच ये नर्सिंग वाला चला था। बहुत सी लड़कियां आप पता करेंगे किसी भी खैलाबाद कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहाँ यहाँ से पढ़ी हुई लड़कियां बीएससी नर्सिंग करके जाके काम न कर रही हों। हाँ, तो और हम सोचते हैं कि जैसे हमारे एरिया में देखिए बहुत से अस्पताल खुले, लेकिन वहाँ कोई रहने वाला नहीं है, सिर्फ खंडहर है। और इसी के साथ हम लोग किसान से जुड़े हैं। हम किसान से लगातार रहते, हम किसान से जुड़े हैं। हमें आज किसान का एक बिजनेस है खेती और दूसरा बिजनेस है उनका पशुपालन।
आप देख सकते हैं पूरे एरिया में कहने के तो जूरी में अस्पताल है, बघौली में अस्पताल है या यहाँ अस्पताल, लेकिन कहीं भी पशु डॉक्टर उपलब्ध नहीं। कहीं आपको दिक्कत पशु का हो जाए तो कहीं आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जो कि किसान के लिए सबसे बड़ा व्यवस्था एक पशु के लिए भी होना चाहिए। सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन कहीं भी डॉक्टर और मौजूद नहीं रहते हैं। कहीं भी पेशेंट गाय भैंस कोई भी बकरी बीमार हो जाती है तो जिसके पड़ता है उसको देख के बहुत झेलते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी इस तरीके के आगे चल के सुविधाएं की जाएगी? क्योंकि हम अक्सर होता है कि अगर रात बिरात तबीयत अगर खराब हो, खुदा न खास्ते कभी कभी होता है कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाए, तो क्या आप अगर चुनाव में अगर इस बार आप आते हैं और आपको जनता अगर आपको बैठाती तो क्या इस पे भार किया जाएगा? हाँ, हम तो मैंने चुनाव तो लड़ते नहीं थे, राजनीति तो करते थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि मैं छह संघ का चुनाव 1998 में मैं लड़ चुका हूँ। HRPG काली का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा। हाँ, अध्यक्षी का पद मैं 1998 में HRPG का चुनाव लड़ चुका हूँ। उसके बाद से तैयार उसके बाद से हम सामाजिक कार्य में कहीं भी कोई काम हो, मैं सामाजिक कार्य में लगातार रहते, मैं दिखावा थोड़ा कम करता हूँ, नहीं। क्योंकि राजनीति से हमें बड़ा मतलब रहता नहीं था। अच्छा। लेकिन जहाँ मुझे सेवा करना हो, आप यहाँ समय जी के मंदिर बनता है भदा में, कोई पता कर सकता है कि मैं कितना चंदा उसका देता हूँ। आप मुस्लिम बिरादरी से पूछ लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई आता है इस मदद से भैया इतना दे दीजिए, मैं वहाँ भी हेल्प करता हूँ। हाँ, ये नहीं कि मैं जात के बात में जात का भेदभाव नहीं। ये देखिए बहुजन समाज के लोग अम्बेडकर मूर्ति रविदास जयंती कराते हैं, जो आता है उसको मैं अपना सहयोग जितना मेरे भर तक रहता है, मैं हर तरह से तैयार रहता हूँ, सहयोग भी करता हूँ। क्या बसपा का टिकट मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं? वो तो बसपा के ऊपर है ना, बसपा पार्टी देखेगी कि मैं कितने दिन से लगा हूँ। मैं इधर उधर की राजनीति तो करता नहीं हूँ कि मान लिया सत्ता सपा का आ गया तो सपा में चला जाऊँ, भाजपा का आ जाए भाजपा में चला हूँ। जब से मैं बसपा में लगा हूँ बसपा में हूँ। वो तो वार्ड नंबर 16 में देखा जाए तो कई कैंडिडेट हैं जो बसपा से टिकट लेना चाहेंगे। मैं एक बात के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर बाय द वे इन केस अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या दूसरी पार्टी से लड़ा जाए? नहीं, हम पार्टी नहीं बदलेंगे, हम तो बसपा है, बसपा में और हमें पूरा बसपा पे भरोसा है ना। इतना दिन से हम लगे हुए हैं, वो तो बसपा का कर्तव्य बनता है कि तत्काल को टिकट दिया जाएगा कि पुराने को टिकट दे दिए, वो तो उनकी मर्जी है। वो तो अपना जोड़े कि हमारा जो रेगुलर आदमी लगा हुआ, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ बसपा का। युवाओं के लिए किस तरीके से सोच रहे हैं? हम युवाओं के सोच के लिए तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि युवाओं के लिए गेम के लिए उनको खेलने के लिए बनाया जाए, और सरकार की तरफ से फ्री कोचिंग भी चलती है। अच्छा। लेकिन वो कोचिंग जिले तक पता चलता है, कागज में पैसा निकाला जाता है। अच्छा। अगर हम जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जैसे एक चीज देखिए भाई, जहाँ भी कोई भागीदारी ना मांगा जाए तो वहाँ तुरंत आपको देखने होगा असर पड़ता है कौन से जनप्रतिनिधि आप हैं, कौन से जनप्रतिनिधि। ये आप कितनी बड़ी मांग करिए, वहाँ चाहे एक मामूली से मामूली आदमी अगर वह जनप्रतिनिधि है तो उसकी औचित्य अधिक होता है, और आप कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर आप किसी प्रकार के प्रतिनिधि नहीं है तो आपकी उतनी वैल्यू वहाँ नहीं रहती है। इसलिए हम लोग कई जगह जैसे रोड के लिए, आज रोड के लिए हम लोग धरना भी दिए, लेकिन अब पता नहीं फेसबुक पे हमारे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। मैं बहुत पहले कहा था कि सब्जी मंडी से लेके भदा चौराहे का वर्तमान प्रतिनिधि कृपया रोड का ध्यान दे। मेरा कहने का मतलब ये तो वर्तमान है तो करेगा, बहुत भविष्य क्या करेगा बेचारा। जनता तो कहती हो तो विलुप्त हो चुके थे हमको उनको। हाँ, वो तो कहते हैं, लेकिन कहने मतलब मैं मांग करता हूँ कि मैंने रोड के लिए मैं बहुत पहले मांग करता था, और जिनविन मांग में बहुत जगह हर जगह करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये नहीं है कि पब्लिक के लिए। अब मैं देखिए जय जवान जय किसान से जुड़ा हूँ। एकदम सही है। इनमें तो कोई क्या इस बार ये भी देखा जाएगा कि सीट की जनरल आ रही है कि ओबीसी आ रही है कि फिर एससी होने की चांस रहेगी? इसमें सरकार के हिसाब से तो भाई कुछ भी हो सकता है। पिछली बार तो एससी, यहाँ एससी थी का एससी पुरुष भी हो सकता है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ। ये थोड़ा आरक्षण तो सरकार को भी डिसाइड करना है। हाँ। जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे तुरंत पलटी हो जाए, कैसे पलटी होगा? हाँ। बहुत प्रधानों को देखे होंगे सामान 15 साल से चला आ रहा है, 10 साल से बदलाव नहीं होना चाहिए। हाँ, बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? तो मान लीजिए दूसरे भी लोगों को जैसे हम देखे पर साल भी तैयारी किया था, पिछले साल एससी हो गया, मैंने कोई भागीदारी नहीं किया। बहुत से प्रत्याशी है, एक एससी को उड़ बना के उसका खेत बाड़ी बेचवा के बेचारे लड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं। हम उस तरह के भी प्रतिनिधि है भैया। बहुत से लोग हैं देखिए, कहते हैं मैं पूरे जिला पंचायत को स्वर्ग बना दूंगा, और वो 10-15 साल से प्रतिनिधि हैं,
और एक ग्राम सभा को जब नहीं सुधार पाए तो फिर पूरा जिला पंचायत कैसे सुधार सकते हैं? आप ही सोच सकते हैं। और एक चीज और देखेंगे, मैं अपने लिए सिर्फ नहीं रहता हूँ, मैं दूसरे के समाज के हर वर्ग को देखना चाहता हूँ। मान लिया मुझे एक बार पद मिल गया, ये नहीं कि मेरे ही घर का ग्राम पंचायत में बहुत छोटे छोटे पदे हैं, बहुत पद हैं, छोटे पद हैं। ये मेरे ध्यान नहीं है कि सिर्फ मेरे घर का ही आदमी उस पद को पावे। मेरे समाज से आज आप जुड़े हैं, राशिद भाई, तो राशिद भाई को भी कोई पद मिलना चाहिए। गुप्ता जी जुड़े हैं तो गुप्ता जी को कोई पद मिलना चाहिए। ये नहीं कि जितना पद सरकार दे उतना पद मेरे घर रहे, तीसरा कोई उस पद को न पावे। युवाओं की आपके यहाँ के क्षेत्र की बड़ी भारी समस्या है कि यहाँ के जो युवा जो लड़के हैं काफी अच्छा तैयारी करते हैं, चाहे वो दौड़ को हो चाहे किसी भी खेल फील्ड के। ग्राम चिलौना के कुछ लड़के इस बार 21 किलोमीटर की रेस भी जीते, जिन्होंने दिनेश कुमार यादव जो काफी ज्यादा अच्छे। लेकिन जहाँ पे वो तैयारी करते हैं, अगर वहाँ की रोड अगर जाके देखा जाए तो एकदम खराब है, जर्जर है। तो क्या आने वाले समय में इसमें सुधार किया जाएगा ताकि आप अपने क्षेत्र के नजदीकी कहीं भी ऐसा पहले बनाया जाए क्षेत्र खेलने लायक कि आगे चल के उन बच्चों वहां पे जाके अपनी तैयारी को कर सके? हम अगर हमारी जनता हमें सहयोग दी और पद दी तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अगर मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर पाया तो मैं राजनीति ही नहीं करूंगा। मैं पद के लिए नहीं भूखा हूँ। आप ये बात कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड बात, हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए कि मैं पूरा पद मिलने के बाद या ना मिलने के बाद मुझे जो संघर्ष कर रहा हूँ करता ही रहूंगा। लेकिन एड़ी से चोटी लगा दूंगा और पूरा वार्ड नंबर 16 जान जाएगा कि इन्होंने